गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो के अंदर जो अपना चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, और पिछले वीडियो के अंदर अपन जो 4 या 5 वीडियो इस चैप्टर के बन चुके हैं, अपन ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन देखी, 2-3 डेफिनेशन देखी। उसके बाद में पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखा, डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखा, और लास्ट वीडियो के अंदर जो अपन ने चर्चा की थी वो चर्चा की थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है, उस चीज़ की अपन चर्चा कर चुके थे। और उसके कुछ 1-2 न्यूमेरिकल्स की भी डिस्कशन अपन ने किया था, और एन चार्ज सिस्टम के कारण जो पोटेंशियल होता है उसकी अपन चर्चा कर चुके हैं। आज का जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, और यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछा गया है। जो वीडियो है, टॉपिक है अपना, उसमें अपन डिस्कस करेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस यानी समविभव पृष्ठ की। तो जो टॉपिक है अपना वो है समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ। इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ठीक है। यहाँ पर अपन इक्वी पोटेंशियल सरफेस यानी समविभव पृष्ठ की डेफिनेशंस की चर्चा करेंगे, फिर समविभव पृष्ठ इक्वी पोटेंशियल सरफेस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी चर्चा करेंगे। और जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनसे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, और प्रॉपर्टीज़ हैं वो अपने लिहाज से, कंपटीशन के लिहाज से भी बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। तो नीट के एग्ज़ाम में हो चाहे IIT के एग्ज़ाम में हो, सबके अंदर इक्वी पोटेंशियल सरफेस से क्वेश्चन ज़रूर आता है। क्लियर हो गई बात? चर्चा करते हैं अपन ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या है। नाम से ही स्पष्ट है, समविभव पृष्ठ यानी कोई ऐसा सरफेस जिसके संपूर्ण जो अपना सरफेस है उसके ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू यूनिट होगी, इकाई होगी, या ऐसे बोल सकते हो कि इक्वल होगी। क्लियर हो गई बात? तो कोई भी अपना ऐसा सरफेस जिसके पूरे के ऊपर, जैसे ये बोर्ड है कोई, ठीक है, इसको अपन कोई सरफेस मान लेते हैं, इस पूरे के ऊपर यहाँ पर भी विभव V = 2 वोल्ट है, यहाँ पर भी पोटेंशियल 2 वोल्ट है, यहाँ पर भी पोटेंशियल 2 वोल्ट है। यानी पूरे के ऊपर यदि पोटेंशियल की वैल्यू इक्वल रहती है तो वो क्या, कौन सा सरफेस कहलाएगा अपना? वो सरफेस कहलाएगा अपना इक्वी पोटेंशियल सरफेस, या हिंदी में उसको बोलेंगे अपन समविभव पृष्ठ। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ डेफिनेशन। समविभव पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान रहता है। इंग्लिश में यदि इसकी बात करें तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस is which surface which have equal value at any point of surface। क्लियर हो गई बात? तो समविभव पृष्ठ की डेफिनेशन सिंपल सी डेफिनेशन है कि एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू क्या रहेगी? इक्वल रहेगी, चाहे उसके किसी भी पॉइंट पर देखा जाए। तो वो क्या कहलाएगा? अपना इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहलाएगा। महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट जो थिंग्स हैं, वो हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज़ क्या है। 5-6 प्रॉपर्टीज़ हैं, अलग अलग के अपन अलग अलग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो अपन शुरुआत करते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज़ की। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस, समविभव पृष्ठ के गुणधर्म। समविभव पृष्ठ के गुणधर्म, और समविभव पृष्ठ का जो पहला गुणधर्म है वो ये है कि जब भी किसी चार्ज को, जब भी किसी आवेश को समविभव पृष्ठ के अंदर, समविभव पृष्ठ के अंदर इक्वी पोटेंशियल के अंदर
एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जाएंगे तो जो वर्क होगा, देखो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक यदि अपन चार्ज को लेकर जाएंगे, यदि पोटेंशियल इक्वी पोटेंशियल नहीं है या जो सरफेस है वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस नहीं है तो कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। लेकिन यदि इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, समविभव पृष्ठ है और उसके अंदर यदि अपन चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हैं तो उसके अंदर जो किया गया कार्य होगा वो ज़ीरो होगा। यानी क्या हुआ अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी, वर्क डन विल बी ज़ीरो व्हेन वी टेक या वी मूव a charge from one point to another point in the equipotential surface। ठीक है, तो सिंपल सी प्रॉपर्टी है कि जब भी किसी चार्ज को समविभव पृष्ठ के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाएंगे तो जो वर्क डन होगा, किया गया कार्य होगा वो ज़ीरो होगा। प्रूफ भी किया जा सकता है बाय डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, बाय डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जाएंगे तो एक पॉइंट पर यदि मैं पोटेंशियल वी ए मान लेता हूँ, दूसरे पॉइंट पर यदि पोटेंशियल वी बी मान लेता हूँ तो दोनों के बीच में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन से क्या होगा, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट। यही होती है जो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन होती है वो क्या होती है कि जब भी किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर या इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो अपना कोई पॉइंट चार्ज होता है उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो किया गया कार्य होगा और ऑब्जर्वेबल चार्ज का जो रेशियो होता है वही किसको शो करता है, वो शो करता है पोटेंशियल डिफरेंस को। यानी विद्युत क्षेत्र के अंदर विद्युत क्षेत्र के विपरीत, ध्यान रखना, अगेंस्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अगेंस्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी अपन किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जाते हैं तो जो वर्क डन होगा यानी जो कार्य होगा वो और जो ऑब्जर्वेबल चार्ज यानी प्रेक्षण चार्ज जो होता है, आवेश होता है, उसका रेशियो अनुपात किसको शो करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को शो करता है। क्लियर हो गई बात। तो उसकी डेफिनेशन से मैंने लिख लिया है वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू ए बी क्यू नॉट। क्योंकि पोटेंशियल जो सरफेस है वो कैसा है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। फॉर इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस के लिए वी ए इज इक्वल्स टू क्या होगा, वी बी होगा। क्यों? क्योंकि इक्वी पोटेंशियल सरफेस के प्रत्येक पॉइंट के ऊपर जो है वैल्यू होगी पोटेंशियल की वो सेम रहेगी। तो चाहे ए पॉइंट हो, चाहे बी पॉइंट हो, चाहे कोई भी पॉइंट हो, प्रत्येक पॉइंट पर जो वैल्यू है वो इक्वल है। तो वी ए इज इक्वल्स टू क्या लिखा जा सकता है, वी बी। वैल्यू पुट करें तो वी ए माइनस वी ए इज इक्वल्स टू क्या होगा, डब्ल्यू बी ए अपॉन क्यू नॉट। डब्ल्यू बी ए या ए बी, ठीक है। वी ए माइनस वी ए ज़ीरो आ जाएगा तो डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट को इस साइड भेज दें तो डब्ल्यू ए बी इज इक्वल्स टू कितना आ गया, ज़ीरो। तो क्लियर हो गई बात। तो जो पहली प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जब भी किसी पॉइंट चार्ज को अपन या जब भी किसी चार्ज को अपन इक्वी पोटेंशियल सरफेस के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जाते हैं तो जो वर्क डन होता है वो ऑलवेज विल बी ज़ीरो, वो हमेशा क्या होगा, ज़ीरो होगा। सेकंड जो प्रॉपर्टी है उसकी बात करते हैं अपन। सेकंड प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन हमेशा इक्वी पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है वो हमेशा समविभव पृष्ठ के क्या होती है, लंबवत होती है। इस चीज़ को अपन प्रूफ भी करेंगे। तो पहले तो प्रॉपर्टी क्या है, सीधी सी प्रॉपर्टी है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी वो हमेशा इक्वी पोटेंशियल सरफेस के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। समविभव पृष्ठ के हमेशा क्या होगी, लंबवत। क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। प्रूफ कैसे करें इस चीज़ को अपन देखते हैं। तो वही बाय डेफिनेशन पहले मैं लिख देता हूँ, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is always perpendicular
परपेंडिकुलर टू द इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा समविभव पृष्ठ के क्या होगी, लंबवत होगी, यानी उनके बीच थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा। कैसे? वही बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन होती है वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट। कोई प्रॉब्लम नहीं। वी नो दैट वर्क जो होता है वो क्या होगा, क्योंकि चार्ज है उसको अपन इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लेकर जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लेकर जाते हैं तो अपने को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज दोनों है, तो लगने वाला जो फोर्स होगा वो कितना होगा, F इज इक्वल्स टू क्यू नॉट ई। और मान लो कि डिस्प्लेसमेंट होता है dr तक, तो वी नो दैट डब्ल्यू ए बी इज इक्वल्स टू आएगा F डॉट dr। क्लियर हो गई बात, क्योंकि जो वर्क डन होता है वो हमेशा डॉट प्रोडक्ट होता है किसका, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का। तो वैल्यू पुट कर दो, तो डब्ल्यू ए बी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, सॉरी वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू आ जाएगा अपने पास F डॉट dr अपॉन क्यू नॉट। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू F डॉट dr अपॉन क्यू नॉट। F इज इक्वल्स टू होता है जब अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड E है, ऑब्जर्वेबल चार्ज क्यू नॉट है, तो F इज इक्वल्स टू लिखा जा सकता है क्यू नॉट ई। वैल्यू पुट करो, तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू आ जाएगा क्यू नॉट ई डॉट डी आर अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू होता है ए बी कॉस थीटा। वैल्यू पुट कर दो, तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू आ जाएगा ई डी आर कॉस थीटा अपॉन कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ पर देखो, अब चूँकि जो अपना सरफेस है वो कैसा है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, और इक्वी पोटेंशियल सरफेस के प्रत्येक पॉइंट पर जो पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। इसका मतलब वी ए इज इक्वल्स टू क्या लिखा जा सकता है, वी बी लिखा जा सकता है। तो फॉर इक्वी पोटेंशियल सरफेस, मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ, फॉर इक्वी पोटेंशियल सरफेस we can write VA is equals to VB। वैल्यू पुट करें तो VA माइनस VA इज इक्वल्स टू आ जाएगा ई डी आर कॉस थीटा, 0 इज इक्वल्स टू आ जाएगा ई डी आर कॉस थीटा। ई डी आर को इस तरफ भेज दें तो अपने पास क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0, थीटा इज इक्वल्स टू आएगा कॉस इनवर्स 0। और कॉस की वैल्यू 0 कहाँ पर होती है, कॉस की वैल्यू 0 कहाँ पर होती है, बताइए, कॉस की वैल्यू 0 कहाँ पर होती है, कॉस की वैल्यू थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अपने पास 90 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल्स टू आ जाएगा 90 डिग्री। तो समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। टॉपिक क्या है, टॉपिक सिंपल सा है कि थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसका मतलब ये हो गया कि जब भी किसी इक्वी पोटेंशियल सरफेस को किसके ऊपर रखा जाता है, सॉरी, जब भी किसी इक्वी पोटेंशियल सरफेस, सॉरी जो पहला बोल रहा हूँ मैं, कि एक पॉइंट को, एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने पर जो अपना वर्क डन होता है वो 0 होता है। सेकंड प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी किसके, इक्वी पोटेंशियल सरफेस के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल्स टू क्या है 90 डिग्री, और थीटा क्या है, ई और डी आर के बीच में एंगल, ई क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और डी आर क्या है इक्वी पोटेंशियल सरफेस का डिस्प्लेसमेंट है, जिसके अंदर चार्ज डिस्प्लेस्ड हुआ है। तो वो हुआ तो किस में है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस में ही है, और दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का निकल के है, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो सीधी सीधी प्रॉपर्टी अपन क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होगी किसके, इक्वी पोटेंशियल सरफेस के। तो दूसरी प्रॉपर्टी है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, 2 प्रॉपर्टी अपन पढ़ चुके हैं। थर्ड प्रॉपर्टी की अपन बात करते हैं। जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो और भी आसान है कि 2 इक्वी पोटेंशियल सरफेस होते हैं, 2 समविभव पृष्ठ होते हैं, वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते।
कभी भी एक दूसरे को क्या नहीं करते हैं, क्रॉस नहीं करते हैं, काटते नहीं हैं, क्योंकि काटेंगे तो जो उनका क्रॉस पॉइंट होगा उसके ऊपर क्या होंगे, पोटेंशियल की दो वैल्यू हो जाएंगी। जबकि अपने को पता है कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस के ऊपर केवल पोटेंशियल की कितनी वैल्यू होती है, एक ही वैल्यू होती है। जैसे मान लो अपने पास ये वाला जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, इसके ऊपर V इक्वल्स टू 2 वोल्ट है, इस पूरे के ऊपर V इक्वल्स टू क्या है, 2 वोल्ट। ये वाला जो अपना एक सरफेस ले लेते हैं अपन इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इसके ऊपर ले लेते हैं V इक्वल्स टू 3 वोल्ट। अब यदि ये दोनों एक दूसरे को काटेंगे तो क्या होगा, ये जो अपना क्रॉस पॉइंट है इसके ऊपर क्या हो जाएगा, इसके ऊपर V इक्वल्स टू 2 वोल्ट भी होगा और V इक्वल्स टू क्या होगा, 3 वोल्ट भी होगा, तो वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस नहीं रहेगा। क्लियर हो गई बात। तो सिंपल सी बात है कि दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं, क्योंकि क्रॉस करेंगे तो वहाँ पर पोटेंशियल की कितनी वैल्यू हो जाएंगी, 2 वैल्यू हो जाएंगी, तो फिर वो क्या नहीं रहेगा, वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस नहीं रहेगा। समझ में आ गई होगी बात। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 2 इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैन नॉट क्रॉस टू each other because if they are crossed to each other, then at the crossing point the two value of potential, then वो क्या नहीं रहेगा, वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस नहीं रहेगा। तो ये तो तीसरी प्रॉपर्टी है, इसको भी अच्छे से ध्यान में रखना है तुम्हें कि कभी भी दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होते हैं वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं। क्रॉस करेंगे तो क्रॉस पॉइंट के ऊपर क्या होंगी, पोटेंशियल की 2 वैल्यू हो जाएंगी, तो फिर वो क्या नहीं रहेगा, वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस नहीं रहेगा। तो 3 प्रॉपर्टी अपन पढ़ चुके हैं। पहली प्रॉपर्टी के अंदर अपन ने पढ़ा कि एक चार्ज को इक्वी पोटेंशियल सरफेस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने पर जो वर्क डन होता है वो ऑलवेज 0 होता है। सेकंड अपन ने पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है किसके, इक्वी पोटेंशियल सरफेस के। उसके बाद में अपन ने नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी पढ़ी है थर्ड, वो पढ़ी है कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो होते हैं वो कभी भी दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं, क्योंकि वो क्रॉस करेंगे तो क्रॉस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल की कितनी वैल्यू हो जाएंगी, 2 वैल्यू हो जाएंगी, और यदि पोटेंशियल की 2 वैल्यू हो गई तो वो क्या नहीं रहेगा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस नहीं रहेगा। क्लियर हो गई बात। तीसरी चीज़ ये है कि अपन इक्वी पोटेंशियल सरफेस बना कैसे सकते हैं या कैसे बनते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो इस चीज़ के लिए देखिए, जो अपनी फोर्थ प्रॉपर्टी है इक्वी पोटेंशियल सरफेस के लिए, जैसे अपने पास कोई पॉइंट चार्ज, ठीक, ये क्या है अपने पास कोई पॉइंट चार्ज, इस पॉइंट चार्ज के चारों तरफ ये इसका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करें, ठीक, इस पॉइंट चार्ज के चारों तरफ ये जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि एक ही पॉइंट चार्ज के कारण है। जैसे जैसे डिस्टेंस आगे बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कम होती जाएगी, लेकिन एक फिक्स डिस्टेंस तक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू होगी वो इक्वल होगी। जैसे यहाँ पर भी मैं 2 सेंटीमीटर लूँ, यहाँ पर भी 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2, ये भी 2, ये, यानी इसके चारों तरफ 2 सेंटीमीटर की दूरी पर यदि मैं क्या कर दूँ, कोई सर्कुलर बना दूँ, तो इस सर्कुलर के प्रत्येक पॉइंट के ऊपर, इस सर्कुलर के प्रत्येक पॉइंट के ऊपर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल होगी। और यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल है तो अपने को पता है कि V इक्वल्स टू क्या होता है, KQ/R। यदि R सबके लिए फिक्स है, पॉइंट चार्ज सबके लिए फिक्स है कि जैसे मैं Q इक्वल्स टू 2 कूलाम के लिए खींच रहा हूँ, 3 कूलाम के लिए खींच रहा हूँ, और R की वैल्यू मैं हर जगह 2 सेंटीमीटर ले रहा हूँ, तो वहाँ से जो बनाया गया मेरा सर्कुलर होगा वो क्या होगा, वो एक प्रकार से इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा। यानी यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू ले लेता हूँ V1, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या ले लेता हूँ V1। तो ये वाला जो हो गया ये सरफेस फर्स्ट है, तो इसके प्रत्येक पॉइंट पर ये जो सर्कुलर बना है इसके यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी जो एवरेज पॉइंट है वो है इक्वल पोटेंशियल। क्लियर हो गई बात। इसी प्रकार यदि मैं 3 सेंटीमीटर पर बना दूँ, ये मैंने 3 सेंटीमीटर पर बना दिया, तो यहाँ पर
पोटेंशियल की वैल्यू इससे अलग होगी, V1 से अलग होगी V2, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस चेंज हो गई और डिस्टेंस चेंज हो गई है, बढ़ गई है डिस्टेंस, इसका मतलब पोटेंशियल क्या हो गया, कम हो गया। लेकिन इसके प्रत्येक पॉइंट पर पोटेंशियल इक्वल रहेगा, क्योंकि इसकी इस वाले सरफेस की जो ये सेकंड सरफेस मैंने बनाया है, इस सेकंड सरफेस की जो सेंटर से जो डिस्टेंस है वो हमेशा 3 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी 3 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। जब डिस्टेंस इक्वल है, चार्ज इक्वल है, तो जो पोटेंशियल होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। यानी ये जो सेकंड जो अपन ने सरफेस बनाया है, सर्कुलर बनाया है, वो क्या होगा, हमेशा वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, लेकिन उसकी वैल्यू फर्स्ट वाले इक्विपोटेंशियल सरफेस से क्या होगी, अलग होगी। इसी प्रकार मैं 4 सेंटीमीटर के लिए बनाऊँ, ये 4 सेंटीमीटर के लिए बना दिया थर्ड सरफेस, यहाँ पर मैं वैल्यू मान ले लेता हूँ V3। तो देखो जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं, लेकिन तीनों की वैल्यू अलग अलग है। ध्यान से समझने की कोशिश करना। इसके प्रत्येक पॉइंट पर पोटेंशियल इक्वल है, प्रत्येक पॉइंट पर विभव की वैल्यू समान है, लेकिन इसके और इसके प्रत्येक पॉइंट पर विभव की वैल्यू समान नहीं है। इस पर विभव की वैल्यू अलग है, इस पर विभव की वैल्यू अलग है। पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ अलग है, यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू अलग है, लेकिन इसके भी प्रत्येक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू इक्वल है और इसके भी पोटेंशियल पर, जैसे मैं यहाँ पर कह दूँ V1 इज इक्वल्स टू 2 वोल्ट है, यहाँ पर V2 इज इक्वल्स टू 3 वोल्ट है, यहाँ पर V3 इज इक्वल्स टू क्या है, 4 वोल्ट है। तो इस पूरे के ऊपर V3 इज इक्वल्स टू 4 वोल्ट है, इस पूरे के ऊपर V2 इज इक्वल्स टू 3 वोल्ट है और इस पूरे के ऊपर V1 इज इक्वल्स टू 2 वोल्ट है। क्लियर होगी बात। यानी इनके ऊपर तो पोटेंशियल की वैल्यू इक्वल है, लेकिन अलग अलग यदि अपन देखा जाए तो अलग अलग पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी। यानी V1, V2, V3 ये आपस में बराबर नहीं है, लेकिन बट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इक्विपोटेंशियल, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर इक्विपोटेंशियल surface which have different value of potential। तो प्रॉपर्टी है वो क्या निकल के आई है, प्रॉपर्टी ये है कि किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए यदि अपन को सेंटर्ड सर्किल बनाए, को सेंटर्ड क्या बनाए, सर्किल बनाए जिनका सेंटर क्या होगा, एक ही होगा। इसका भी सेंटर यही है, इसका सेंटर भी यही है और इसका सेंटर भी है। फर्स्ट वाले का सेंटर भी O, सेकंड वाले का सेंटर भी O और थर्ड वाले का भी सेंटर क्या है, O है। तो किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए यदि अपन क्या करें, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यदि अपन क्या बनाए, जो को सेंटर्ड सर्किल बनाए, तो जो प्रत्येक सर्किल होगा वो किसको शो करता है, वो इक्विपोटेंशियल सरफेस को शो करता है। वापस रिपीट कर रहा हूँ कि किसी भी बिंदु चार्ज के लिए उसके विद्युत क्षेत्र में बनाए गए सेकेंद्रित वर्त हमेशा किसको शो करते हैं, वो हमेशा किसको शो करेंगे, वो शो करेंगे समविभव पृष्ठ को। क्लियर। तो ये जो अपनी प्रॉपर्टी है फोर्थ, इसको ध्यान में रखना कि इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनते हैं। क्लियर हो गई बात। इसके बाद में अपन नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी पर। यहाँ पर एक चीज़ और भी ध्यान रखना, V1 इज़ ग्रेटर दैन V2 इज़ ग्रेटर दैन V3 बिकॉज V प्रोपोर्शनल टू 1/r। क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल फर्स्ट सरफेस पर यानी V1 होगा, सेकंड पर V2 होगा और थर्ड पर V3 होगा। क्लियर। ये चीज़ भी ध्यान में रखना। ये तीनों इक्वल नहीं है, लेकिन तीनों इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं, तीनों के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू अलग अलग है और किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए जो को सेंटर्ड सर्किल होंगे वो इक्विपोटेंशियल सरफेस को शो करेंगे और उनमें सबसे ज़्यादा पोटेंशियल उस वाले सरफेस पर होगा जिसकी पॉइंट चार्ज से डिस्टेंस कम होगी। ठीक है। नेक्स्ट पांचवी जो प्रॉपर्टी है अपनी, अपने पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान से समझना इस वाली प्रॉपर्टी को भी। अपने पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जितने भी सरफेस होंगे वो सारे के सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं। वो सारे के सारे क्या होंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे। लेकिन वही बात कि तीनों के जितने भी अपन सरफेस बनाएंगे उन सब के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू अलग अलग होगी, उन सब के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग। क्योंकि मुझे पता है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर डिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो क्या होता जाएगा, अपने पास डिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो क्या होगा, जैसे चार्ज से
किसी चार्ज से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, ठीक है। जैसे मैं इसी चार्ज की बात करूँ, एक पॉइंट चार्ज से मैं तुम्हें वापस समझाने की कोशिश करूँ, तो ये क्या हो गया, इसके ऊपर तो यहाँ तक तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इससे आगे यदि यहाँ पर मैं जाऊँ तो क्या होगा, क्योंकि वैसे भी ध्यान में रखना है तुम्हें, E इक्वल्स टू क्या बताया था तुम्हें, dV अपॉन dr। E इक्वल्स टू क्या बताया था, dV अपॉन dr। तो यहाँ से dV इक्वल्स टू क्या आएगा, E dr। तो इस वाले कॉन्सेप्ट है, यानी पोटेंशियल जो होता है वो डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। तो जो प्रॉपर्टी है बहुत शानदार प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी ये है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर उसके परपेंडिकुलर जितने भी अपन सरफेस रखेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे, यानी उनके ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। कैसे, जैसे ये मेरे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल और इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं, वो किसको शो करता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करता है। यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक समान विद्युत क्षेत्र, क्लियर हो गई बात। अब इसके परपेंडिकुलर इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, इसके परपेंडिकुलर इस प्रकार से, ये मैंने एक सरफेस रख दिया, ये मैंने दूसरा सरफेस रख दिया, ये मैंने तीसरा सरफेस रख दिया, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। तो ये तीनों क्या है, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है और ये भी क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो तीनों को ध्यान में रखना। और प्रॉपर्टी क्या है उसको मैं ये यहाँ लिख भी रहा हूँ कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जितने भी सरफेस होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। एवरी सरफेस which have perpendicular to uniform electric field is known as equipotential surface। क्लियर हो गई बात। तो ये अपनी पांचवी प्रॉपर्टी थी, अच्छी तरीके से समझ गए होंगे पांचवी प्रॉपर्टी क्या है। अब एक और जो प्रॉपर्टी है वो तुम्हें ध्यान में रखनी है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समविभव पृष्ठों के मध्य दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्लियर हो गई बात, क्या समझे कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो हमेशा अपने पास समविभव पृष्ठ हैं उनकी डिस्टेंस के हमेशा क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। देखते हैं नेक्स्ट को। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑलवेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल to the equipotential distance, equipotential surface distance। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को अच्छी तरीके से ध्यान में रखना कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी होती है वो ऑलवेज क्या होती है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। किसके, वो हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, जो दो समविभव पृष्ठ होंगे, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे, उनके बीच की डिस्टेंस के। कैसे, E इक्वल्स टू dV अपॉन dr, ये पढ़ाया जा चुका है। E इक्वल्स टू माइनस का dV अपॉन dr जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, उसके बीच में अपन ने रिलेशन निकाला था E इक्वल्स टू माइनस का dV अपॉन dr। इफ़ मैं नेगेटिव साइन को एक बार हटाऊँ या चलने तो इसको भी, किसके लिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए dV इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, तो E प्रोपोर्शनल टू किसके आ जाएगा, dr के। ठीक है, E प्रोपोर्शनल टू किसके आ जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके आ जाएगा, dr। और dr क्या है, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच की डिस्टेंस। तो इसका मतलब ये हो गया कि यदि इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे के पास में है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, और यदि इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे से दूर है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी। इसको अच्छे से यही ध्यान में रखना है। तुम्हें ध्यान में रखने वाली चीज़ यही है
कि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे के यदि पास पास में है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैं क्या बोल रहा हूँ, दो समविभव पृष्ठ इक्विपोटेंशियल सरफेस यदि एक दूसरे के नियरेस्ट हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, और यदि दूर दूर है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ये छठवीं प्रॉपर्टी थी। तो 6 प्रॉपर्टीज़ की अपन ने चर्चा की है इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए। वापस मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। पहले अपन ने इक्विपोटेंशियल सरफेस की डेफिनेशन पढ़ी। इक्विपोटेंशियल सरफेस वो सरफेस होता है जिसके प्रत्येक पॉइंट के ऊपर, एवरी पॉइंट के ऊपर क्या होती है, पोटेंशियल की वैल्यू इक्वल होती है। फिर इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज़ की बात की। उसमें पहली जो प्रॉपर्टी पढ़ी अपन ने कि इक्विपोटेंशियल सरफेस में एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए जो वर्क डन होता है वो ऑलवेज ज़ीरो होता है। दूसरा अपन ने देखा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है उसकी डायरेक्शन हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, लंबवत होती है। तीसरी जो अपन ने बात की कि इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते, क्योंकि वो क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, क्रॉस पॉइंट पर एक पोटेंशियल की दो वैल्यू हो जाएंगी तो वो इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं रहेगा। फिर अपन ने बात की कि किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए यदि अपन को सेंटर्ड सर्कुलर बनाए तो जो प्रत्येक सर्कुलर होगा वो इक्विपोटेंशियल सरफेस को शो करता है, लेकिन जो सरफेस पॉइंट चार्ज के पास में होगा उसके ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होगी और जो दूर होगा उसके ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी। लेकिन अलग अलग जो सर्कुलर बनेंगे, सर्किल बनेंगे, वो अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस को शो करेंगे और उनके ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू होगी अलग अलग होगी। लेकिन एक ही सर्किल के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू इक्वल होने के कारण वो किसको शो करता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस को शो करता है। फिर अपन ने जो प्रॉपर्टी पढ़ी वो पढ़ी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जितने भी सरफेस रखे जाते हैं या जितने भी सरफेस बनते हैं वो हमेशा क्या होंगे, वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस को शो करेंगे। उसके बाद में जो अपन ने नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस की जो बीच की डिस्टेंस होती है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी जहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस पास पास में होंगे वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू ज़्यादा होगी और जहाँ पर दूर दूर होंगे वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। एक चीज़ और भी ध्यान में रखना है तुम्हें, एक क्वेश्चन बनता है कि क्या जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़ीरो होगी वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो ज़ीरो होगा। क्वेश्चन समझ लेना। देखो पीछे के चैप्टर में अपन ने देखा था कि जहाँ पर जैसे चार्ज है वो ज़ीरो है, कि दो चार्ज हैं वो ज़ीरो, ठीक है। चार्ज क्वेश्चन था अपना कि यदि किसी सरफेस के अंदर चार्ज है वो ज़ीरो है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़ीरो होगी, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़ीरो होगी? तो उसका आंसर था नहीं। क्यों? क्योंकि यदि ये मेरे पास कोई क्लॉथ सरफेस, इसके अंदर मैं एक डाइपोल रख दूँ -q और +q, इस -q और +q यानी टोटल चार्ज हो गया वो तो कितना हो गया, ज़ीरो। लेकिन इसकी एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़ीरो नहीं होती है, इसकी एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़ीरो नहीं। यहाँ पर मेरा क्वेश्चन है कि किसी भी स्थान पर, किसी भी प्लेस के ऊपर यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू ज़ीरो है तो क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़ीरो होगा? तो इसका उत्तर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि वी नो दैट E इज इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस का dV/dr। इफ़ मैं बोल रहा हूँ कि E इज इक्वल्स टू जीरो देन V इज इक्वल्स टू जीरो, नो। वाई? बिकॉज E इज इक्वल्स टू जीरो तो dV/dr इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो dV इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, जीरो। और कौन सी राशि का डिफरेंशियल, कौन सी क्वांटिटी का डिफरेंशियल जीरो होता है, जो कांस्टेंट होती है। यानी V इज इक्वल्स टू यहाँ पर जीरो नहीं होगा बल्कि क्या होगा, कांस्टेंट। यानी जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जीरो होगी वहाँ पर V की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। क्लियर हो गई बात। इसकी चर्चा अपन आगे भी करेंगे जब अपन इंसुलेटर स्फीयर के लिए क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। तो इस चैप्टर में फ़िलहाल अपन आज जो पढ़े हैं उसको अच्छे से समझ लेना, इक्विपोटेंशियल और उसकी प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो अपन चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे किसी इंसुलेटर स्फीयर के लिए, या ऐसे बोल सकते हैं नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए या कंडक्टिंग स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पीछे जो अपन ने चैप्टर पढ़ा था उसमें गॉसेस लॉ के एप्लीकेशंस पढ़े थे, जिसमें अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात की थी कंडक्टिंग के लिए, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, स्ट्रेट वायर के लिए, प्लेट्स के लिए। यहाँ पर जो अपन चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। ठीक है, थैंक यू।